हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। साप्ताहिक करंट अफेयर्स के इस सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग 65वीं एपिसोड लेकर के आए हैं जो कवर करेगा 20 अप्रैल 2020 से 26 अप्रैल 2020 के बीच बनी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, आज 28 अप्रैल है और हमने पूरा अपना बैकलॉग समाप्त कर लिया है। यानी जब अगली बार हमारा साप्ताहिक करंट अफेयर के वीडियो आएगी, यानी मंडे को 11 बजे, तो बिल्कुल वो लेटेस्ट होगी। तो आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमने पूरा बैकलॉग समाप्त कर लिया है। अब रेगुलरली वीडियो आएगी। अब हम लोग मंथली वाइज करंट अफेयर पे काम करेंगे जी, वो भी रेगुलर आएंगे। ठीक है, चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। बीते दिनों विश्व स्तर पर वर्ल्ड हेमोफेलिया डे के रूप में कब मनाया गया है? तो ये 17 अप्रैल को मनाया गया जी, वर्ल्ड हेमोफेलिया डे। ठीक है, ये दिवस का विषय है इस साल का गेट प्लस इन्वॉल्व्ड, और ये दिन वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हेमोफेलिया के संस्थापक फ्रैंक श्राम्बेल के जन्मदिन के सम्मान में चुना गया था। ठीक है, इस वर्ष विश्व हेमोफेलिया दिवस का 30वां संस्करण है जी। वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हेमोफेलिया की स्थापना 1963 में किया गया था और इसका हेडक्वार्टर मॉन्ट्रियल कनाडा में है। वैसे आप मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में भी पढ़ा होगा। हेमोफीलिया एक अनुवांशिक यानी हेरिडेटरी रोग है जी, जो आमतौर पर पुरुषों को होती है। ठीक है, ये मतलब हेरिडेटरी मतलब आपको पता ही होगा, माता पिता से मिलता है। जैसे कलर ब्लाइंडनेस भी एक अनुवांशिकी रोग है। हीमोफीलिया अनुवांशिक रोग है जिसमें शरीर के बाहर बहता हुआ रक्त जमता नहीं है। जैसे आप जानते हैं कि विटामिन के की ज़रूरत पड़ती है अगर ब्लड नहीं जम रही है, क्लॉथिंग नहीं हो रही है। तो यह बीमारी रक्त में थ्रोम्बोप्लास्टिन नामक पदार्थ के कमी के कारण होती है जी। बीते दिनों किसके द्वारा पानी में भारी धातु आयनों का पता लगाने के लिए एक कॉम्पैक्ट और पोर्टेबल सॉलिड स्टेट सेंसर विकसित किया गया है? तो इसका सही आंसर है CENS। ठीक है ना, CENS का पूरा नाम सेंटर फॉर नैनो एंड सॉफ्ट मैटर साइंस है जी, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलुरु में है। DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन नई दिल्ली में हेडक्वार्टर, इसरो बेंगलुरु में हेडक्वार्टर, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर बार्क का, और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। बीते दिनों तामस अजान ने अपने ऊपर लगे भ्रष्टाचार और डोपिंग उल्लंघन के आरोपों के मद्देनजर किसके अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है? तो इनका फोटो देखिए, ये अंतर्राष्ट्रीय वेट लिफ्टिंग महासंघ IWF के अध्यक्ष थे जी, और ये 1976 से 2000 तक उस महासंघ के महासचिव रहे और 2000 से 2020 तक अध्यक्ष रहे जी। यानी करीब 43 साल की इनकी कैरियर रही। 1905 में इसकी स्थापना हुआ था, बुडापेस्ट हंगरी में इसका हेडक्वार्टर। बीते दिनों किसके द्वारा महापाशा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक ऑफ गोवा लिमिटेड का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है? तो आपको इसका आंसर पता होगा, बिल्कुल भारतीय रिजर्व बैंक RBI ही ये लाइसेंस रद्द कर सकता है जी। ठीक है, और ये 16 अप्रैल 2020 से प्रभावी हो गई है। RBI के 25वें गवर्नर शक्तिकांत दास है, 23 में रघुराम जी राजन और 24 में उर्जित पटेल। बीते दिनों ग्रामीण डाक सेवा GDS सहित सभी डाक कर्मचारियों को ड्यूटी पर रहते हुए बीमारी का शिकार हो जाने पर कितने लाख रुपए का मुआवजा देने का फैसला किया गया है? तो इन्हें 10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा जी। ठीक है, भारतीय डाक का फॉर्मेशन 1 अक्टूबर 1854 को हुआ था। प्रदीप्ता कुमार बिसोई इसके सेक्रेटरी हैं और श्री सलीम हक इसके डायरेक्टर जनरल हैं जी। अब मैं आपको बताता हूँ इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, जिसका टैगलाइन आपका बैंक आपका द्वार है, जिसका फाउंडेशन 1 सितंबर 2018 को किया गया था। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। सेक्रेटरी इसके अनंत नारायण नंदा है जी, और MD CEO सुरेश सेठी। आपको बिल्कुल याद होना चाहिए, सुरेश सेठी इसके MD और CEO हैं, कई एग्जाम में पूछा जा चुका है। बीते दिनों किस देश में होने वाला हांगझोउ 2022 एशिया पैरालंपिक खेलों का शुभारंभ कर फेई फेई को चुना गया है? तो ये चीन में होने वाला है जी। वैसे हांगझोउ चीन का ही शहर है। इसका आयोजन 9 से 15 अक्टूबर के बीच किया जाएगा। इसमें कुल 22 खेल आयोजित किए जाएंगे जी, जिसमें ताइक्वांडो और पैरा केनोइंग पहली बार शामिल किया जाएगा। कुछ और मैं आपको बताता हूं शुभंकर, जैसे मिराई तोबा और सोमाइटी, ये टोक्यो ओलंपिक के शुभंकर होंगे। 36वें राष्ट्रीय खेलों का मेजबानी जो कि गोवा कर रहा है, 20 अक्टूबर से 4 नवंबर तक किया जाएगा, उसमें कलगी बुलवक शुभंकर होंगे। भारतीय रिजर्व बैंक ने चल निधि समायोजन सुविधा LAF के तहत रिवर्स रेपो दर RRR में कटौती कर इसे 4% से घटाकर कितना कर दिया है? तो इन्होंने 25 बेसिस पॉइंट घटाया है जी, यानी 3.75% कर दिया है। इसके साथ ही इन्होंने रिवर्स रेपो रेट के अलावा
रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया। रेपो रेट 4.4% रहेंगे, जबकि MSF और बैंक दर 4.65% रहेगी। देखिए, बैंकिंग संबंधित कुछ टर्म्स हैं, जैसे LAF, RR, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, SLR, CRR, MSF, ये सब का डिफिनेशन आपको पता होना चाहिए। अगर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, नहीं तो मैं इस पर एक छोटा सा वीडियो 5 मिनट के बना दूंगा अगर आप बताएंगे तो। बीते दिनों RBI ने ऑल इंडिया वित्तीय संस्थानों AIFI जैसे नाबार्ड, सिडबी, NHB को विशेष पुनर्वित्त सुविधा के रूप में कितने करोड़ रुपए के आवंटन की घोषणा की है। तो ये आवंटन 50,000 करोड़ की किया जाएगा जी, ठीक है। वो 50,000 करोड़, कुछ नाबार्ड को 25,000 करोड़ दिए जाएंगे और सिडबी को उसमें से 15,000 करोड़, और NHB जिसको नेशनल हाउसिंग बैंक कहते हैं उसको 10,000 करोड़ दिए जाएंगे। अब चलिए एक एक करके तीनों को देख लेते हैं। नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, फॉर्मेशन 12 जुलाई 1982 को, हेडक्वार्टर मुंबई में, और इसका चेयरमैन है जी डॉक्टर हर्ष कुमार भानवाला। सिडबी यानी स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, फॉर्मेशन 2 अप्रैल 1990 को किया गया था, लखनऊ में हेडक्वार्टर है, मोहम्मद मुस्तफ़ा इसके चेयरमैन हैं और MD भी। NHB नेशनल हाउसिंग बैंक, फॉर्मेशन 9 जुलाई 1988 को किया गया था, शारदा कुमार होता इसके MD हैं और हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है जी, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और एक बार और रिवीजन कर ही लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, रिवीजन करते रहिए। बीते दिनों ICAR द्वारा विकसित पूसा डिटेक्टिंग एंड सैनिटाइजिंग टनल को किसने उद्घाटन किया है। तो ये उद्घाटन कैलाश चौधरी ने किया है जी। कैलाश चौधरी कौन है? कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री हैं जी, जबकि कृषि कल्याण मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर, ठीक है ना। चलिए आपको राज्य मंत्री पता होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ICAR के बारे में जानेंगे। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, इसका मोटो एग्री सर्च विथ अ ह्यूमन टच है जी। प्रेसिडेंट नरेंद्र सिंह तोमर, जो भी इसके कृषि मंत्री होते हैं वो प्रेसिडेंट होते हैं। एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1929 में 16 जुलाई को, यानी प्री इंडिपेंडेंट बॉडी है। त्रिलोचन महापात्रा इसके डायरेक्टर हैं, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है जी। बीते दिनों किस मंत्रालय ने लॉकडाउन प्रतिबंधों से छूट मिलने वाली गतिविधियों की नई सूची जारी की है। तो ये सूची गृह मंत्रालय ने जारी किया है जी, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। अमित शाह जी इसके मंत्री हैं, गृह मंत्रालय के मंत्री कौन है? अमित शाह जी। आप मुझे गृह मंत्री मंत्रालय में राज्य मंत्री बताइए और साथ ही गृह सचिव भी बताइए, होम सेक्रेटरी। बीते दिनों किस मंत्री ने किसान रथ नामक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो ये नरेंद्र सिंह तोमर जी हैं और इन्होंने ही इस मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। ये कृषि कल्याण मंत्री हैं। इस एप्लीकेशन को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र यानी नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर द्वारा विकसित किया गया है। देखिए इसमें कुल 5 लाख ट्रक और 20,000 ट्रैक्टर है। ये द हिंदू की कटिंग में आपको दिखा रहा हूँ, हालांकि अलग अलग डेटा वेरी कर रही है, आप इस पर ट्रस्ट कर सकते हैं। बीते दिनों प्रख्यात RV वुस्कुटे का निधन हो गया। वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो इनका फोटो देखिए, ये स्वतंत्रता सेनानी थे जी। ये भारत छोड़ो आंदोलन, जिसको अगस्त आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है, क्विट इंडिया मूवमेंट के नाम से जाना जाता है, के हिस्सा थे जी। इन्होंने भूमि कानून पर कई किताबें लिखी, साथ ही राज्य के आदिवासी इलाकों में बंधुआ मजदूरी के रिहाई और पुनर्वास के लिए निरंतर काम करते रहे। तो ये एक प्रकार के समाज सेवी भी थे। चलिए, बीते दिनों विश्व स्तर पर विश्व धरोहर दिवस यानी वर्ल्ड हेरिटेज डे के रूप में कब मनाया गया है? तो ये हर साल 18 अप्रैल को मनाया जाता है जी, वर्ल्ड हेरिटेज डे, ठीक है। इससे रिलेटेड आप एक फोटो देखिए। विश्व विरासत दिवस 2020 का थीम है शेयर्ड कल्चर, शेयर्ड हेरिटेज एंड शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी साझा संस्कृति, साझा विरासत और साझा जिम्मेदारी है। कुछ और जानते हैं इसके बारे में। इंटरनेशनल काउंसिल ऑन माउंटेन एंड साइट आइकोसमोस ने वर्ष 1982 में 18 अप्रैल को विश्व धरोहर दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की थी, जिसे 1983 में यूनेस्को की महासभा द्वारा अपनाया गया था। यूनेस्को का गठन 4 नवंबर 1946 को हुआ था, जिसका पेरिस फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है जी। ऑड्रो अजोलो इसके महानिदेशक हैं। अब आइकोमोस के बारे में जानते हैं, इसका भी हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है और इसकी स्थापना 1965 में किया गया था। अध्यक्ष हैं आइकोमोस को तोशियुकी कोनो। बीते दिनों किस केंद्र शासित प्रदेश ने एसएस कोरोना नामक एक नई मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की है? तो ये दिल्ली सरकार ने किया है जी, एसएस कोरोना नामक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च, ठीक है। दिल्ली सरकार ने सभी अधिकारियों को कोविड-19 हॉटस्पॉट इलाकों में घर घर जाकर सर्वे करने के लिए नई ऐप एसएस कोरोना का इस्तेमाल
करने की सलाह दी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं और अनिल बैजल उपराज्यपाल हैं। बीते दिनों किस देश में स्थित भारतीय उच्चायोग ने कोविड-19 इशूज, चैलेंजेज एंड वे फॉरवर्ड यानी चुनौतियों पर आगे का रास्ता तैयार करना के विषय पर एक वर्चुअल गोलमेज कोविड-19 बैठक आयोजित की है। तो ये अपने देश ने किया है ब्रिटेन के साथ जी, ठीक है ना। ब्रिटेन में किया गया है और ये फिकी द्वारा, फिकी मतलब भारतीय वाणिज्यिक और उद्योग महासंघ, ये भी एक मतलब पूर्व स्वतंत्रता पूर्व एक संगठन है के साझेदारी से आयोजित किया गया था जी। बीते दिनों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक ने किस देश में थर्ड पार्टी फैक्ट चेकिंग सिस्टम शुरू करने की घोषणा की है। तो ये फेसबुक ने किया है और कहाँ किया है, बांग्लादेश में। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। अब मैं फेसबुक के बारे में बताता हूँ। फेसबुक के सीईओ मार्क जुकरबर्ग हैं। 4 फरवरी 2004 की इसकी स्थापना हुई थी। फेसबुक के मुख्यालय कैलिफोर्निया अमेरिका में है जी। इसने व्हाट्सएप को अधिग्रहण कर लिया था। व्हाट्सएप का स्थापना तो 3 मई 2009 को हुआ था, लेकिन 2014 में करीब $20 अरब में फेसबुक ने व्हाट्सएप को अधिग्रहण कर लिया था जी, खरीद लिया था। जॉन कुन इसके संस्थापक थे। बीते दिनों किस बैंक ने सार्वजनिक स्थानों पर सोशल डिस्टेंसिंग को बढ़ावा देने के लिए #HDFC बैंक सेफ्टी ग्रिड अभियान आरंभ किया है। तो बिल्कुल सही, HDFC बैंक ने किया है जी, इसमें कोई दम नहीं था क्वेश्चन में। लेकिन इसका पूरा नाम हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, HDFC के मुख्यालय मुंबई में है जी, और इसके प्रबंध निदेशक यानी मैनेजिंग डायरेक्टर आदित्य पुरी हैं जी, ठीक है। चलिए, बीते दिनों किसने सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनने के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए टीम मास्क फोर्स का गठन किया है। तो ये टीम मास्क फोर्स BCCI का है जी, ठीक है ना। BCCI के जो क्रिकेटर्स हैं, ये देखिए आप फोटो में सचिन तेंदुलकर आपको दिख रहे हैं, स्मृति मंधाना। इस में एक वीडियो बनाया गया है जिसमें विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, सौरभ गांगुली, स्मृति मंधाना, रोहित शर्मा, हरभजन सिंह, हरमनप्रीत कौर, वीरेंद्र सहवाग, राहुल द्रविड़ और मिताली राज को मास्क पहनने के महत्व के बारे में दिखाया गया है। BCCI यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया फाउंडेशन 1928 में, मतलब प्री इंडिपेंडेंट बॉडी। हेडक्वार्टर वानखेड़े स्टेडियम में है जी। प्रेसिडेंट सौरभ गांगुली, वाइस प्रेसिडेंट महिम वर्मा और सेक्रेटरी जय शाह हैं जी, अमित शाह के बेटे हैं ये। मेंस कोच रवि शास्त्री हैं। WV रमन वुमेंस कोच हैं जी। किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT ने आइसोलेशन वार्ड में रखे गए कोविड-19 मरीजों को बिना किसी के संपर्क में आए दवाइयों और भोजन परोसने के लिए वार्ड बोर्ड विकसित किया है। तो ये पंजाब में स्थित IIT रोपड़ ने किया है जी, ठीक है ना। IIT मंडी कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है जी। IIT रोपड़ के निदेशक हैं सरित कुमार दास और IIT रोपड़ की स्थापना 2008 में हुआ था जी। बीते दिनों किस संस्था ने कोविड-19 कीटाणु शोधन प्रक्रिया को सक्षम बनाने के लिए 2 नए उत्पाद, ऑटोमेटिक मिक्स्ड बेस्ड सैनिटाइजर डिस्पेंसिंग यूनिट और UV सैनिटाइजेशन बॉक्स एवं हैंड हेल्ड UV डिवाइस लॉन्च किए हैं। तो ये लॉन्च किया है DRDO ने जी, ठीक है ना। DRDO के बारे में जानते हैं। इसका पूरा नाम आपको पता है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। फॉर्मेशन 1958 में हुआ था। बलस्य मूलम विज्ञानम इसका मोटो है जी। चेयरमैन G सतीश रेड्डी हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। बीते दिनों किस मोटर कंपनी ने ब्रिटेन के सबसे प्रतिष्ठित स्पोर्ट्स मोटरसाइकिल ब्रांड नोटन का अधिग्रहण कर लिया है। तो ये अपने देश के है TVS मोटर कंपनी है, ठीक है। TVS की गाड़ी आप जानते हैं, ये नोटन है जी, और बहुत ही पुरानी 122 साल पुरानी कंपनी है। इसको TVS ने 16 मिलियन पाउंड में अधिग्रहण कर लिया है, ठीक है। कुछ दिन पहले जैगुआर का नाम आया था, उसको किस भारतीय कंपनी ने अधिग्रहण किया है, बताइए। बीते दिनों किस केंद्रीय मंत्री द्वारा भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत, अमूर्त मतलब इंटेंजिबल, जिसे हम छू नहीं सकते, कल्चरल हेरिटेज की राष्ट्रीय सूची जारी की गई है। तो ऑफकोर्स ये सांस्कृतिक मंत्री हैं जी प्रहलाद सिंह पटेल। इनके पास स्वतंत्र प्रभार है। ये राज्य मंत्री हैं लेकिन इनके पास स्वतंत्र प्रभार है। स्वतंत्र प्रभार क्या होता है आपको पता है, मैंने इस पर वीडियो बनाया था, आप देख सकते हैं आई बटन पर क्लिक करके। बीते दिनों किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक सटलिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ PV सिंधु का विमोचन किया गया है। तो ये लिखे हैं B कृष्ण स्वामी, ठीक है। ये एक खेल पत्रकार हैं जी, और इन्होंने इस पुस्तक को लिखा। पुस्तक का हेडलाइन देखिए। इसे हॉपर कॉलिंग्स पब्लिकेशन इंडिया द्वारा प्रकाशित किया गया है। सिंधु ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली भारत की पहली और एकमात्र खिलाड़ी हैं, साथ ही विश्व की शीर्ष 10 सबसे अधिक कमाई करने वाली महिला एथलीट की सूची में एकमात्र भारतीय हैं जी।
मानव शरीर में यकृत यानी लीवर के महत्व को समझने तथा लोगों को जागरूक करने हेतु विश्व यकृत दिवस यानी वर्ल्ड लीवर डे हर साल किस दिन को मनाया जाता है? तो ये हर साल 19 अप्रैल को मनाया जाता है जी, वर्ल्ड लीवर डे। ठीक है ना। लीवर जो कि ह्यूमन बॉडी का दूसरे सबसे बड़ा पार्ट होता है और इसे 19 अप्रैल को वर्ल्ड लीवर डे के रूप में मनाया जाता है। हर साल कितने अप्रैल को विश्व स्तर पर संयुक्त राष्ट्र द्वारा चीनी भाषा दिवस मनाया जाता है? तो ये हर साल 20 अप्रैल को मनाया जाता है जी, चीनी भाषा दिवस, और ये यूएन द्वारा मनाया जाता है, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। यह दिन कंगी जी को श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है, जिन्हें एक पौराणिक कथा के अनुसार लगभग 5000 साल पहले चीनी अक्षरों का आविष्कारक माना जाता है जी। पहले ये 12 नवंबर को मनाया जाता था 2010 तक। 2011 से इसे 20 अप्रैल को मनाया जाने लगा। यूनाइटेड नेशन के बारे में जानेंगे। सेक्रेटरी जनरल इसके एंटोनियो गुटेरेस हैं। कहाँ से हैं ये जी? पुर्तगाल के हैं। हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट में। 24 अक्टूबर 1945 को इसका फाउंडेशन हुआ था सैन फ्रांसिस्को, यूएसए में। इसके ऑफिशियल लैंग्वेज है अरबिक, चाइनीज, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन, स्पेनिश। इसके कुछ सब्सिडरीज हैं, उसका नाम आप पढ़ लीजिए। WHO, यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, UNDP, UNEP, यूनिंडो, IMF। आप एक बार इसको वीडियो पॉज करके पूरा पढ़ लीजिए। आगे बढ़ेंगे। बीते दिनों फिच रेटिंग एजेंसी ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारत के आर्थिक विकास को घटाकर कितना प्रतिशत कर दिया है? तो इन्होंने 1.8% किया है जी। किसके अनुसार है? फिच रेटिंग एजेंसी। हालांकि बहुत ही नामी एजेंसी है, लेकिन ये प्राइवेट संस्था है तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं हो जाता। इन्होंने चीन के GDP को भी घटाया है। इन्होंने पहले चीन को 2.6% बताया था, अब घटा करके 1.1% कर दिया है। बीते दिनों कोरोना वायरस के साये में किस देश में हुए संसदीय चुनावों में राष्ट्रपति मून जे इन ने जीत हासिल कर ली है? तो ये राष्ट्रपति बने हैं दक्षिण कोरिया के। बिल्कुल आपको पता होगा, पहले से ही थे ये। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है। इनका फोटो देखिए और देखिए, दक्षिण कोरिया के ये बने हैं जी, उत्तर कोरिया के नहीं। उत्तर कोरिया के किम जोंग उन है और उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग है। रसिया के राजधानी मॉस्को है और व्लादिमीर पुतिन वहाँ के राष्ट्रपति हैं। जापान के शिंजो आबे प्रधानमंत्री हैं और जापान की राजधानी टोक्यो है जी। ईरान की राजधानी तेहरान है और हसन रूहानी यहाँ के राष्ट्रपति हैं। बीते दिनों किस राज्य के वैज्ञानिकों ने कोविड-19 वायरस का जीनोम सीक्वेंस खोज निकालने का दावा किया है? तो ये राज्य गुजरात है जी। ठीक है, बिजनेस करने वाला राज्य गुजरात। अभी देखिए वैज्ञानिकों ने यहाँ के कमाल किया है। अगर ऐसा हुआ तो बहुत अच्छी बात है। चलिए, बात आया गुजरात के, तो गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। यहाँ 33 जिले हैं जी, याद रखेंगे आप। गुजराती राजभाषा है ऑफकोर्स। 1 मई 1960 को यह महाराष्ट्र से अलग होकर के एक नया राज्य बना था। आचार्य देवव्रत यहाँ के राज्यपाल हैं। मुख्यमंत्री विजय रूपानी हैं। और यहाँ के उप मुख्यमंत्री के नाम बताइए मुझे। ठीक है, चलिए। IMF ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए देशव्यापी लॉकडाउन लगाने के किस देश के लिए लिए गए फैसले का समर्थन किया है? तो ऑफकोर्स ये भारत के फैसले को समर्थन किया है जी। इन्होंने कहा कि बहुत सही समय पे इन्होंने ये फैसला लिया है। IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड 27 दिसंबर 1945 को इसका गठन हुआ था। वाशिंगटन DC में इसका हेडक्वार्टर है जी। 189 इसके मेंबर कंट्री हैं। इंग्लिश ऑफिशियल लैंग्वेज है। क्रिस्टलिना जॉर्जिवा इसके मैनेजिंग डायरेक्टर है और गीता गोपीनाथ चीफ इकोनॉमिस्ट हैं जी। बीते दिनों भारतीय क्रिकेट टीम के किस खिलाड़ी को दुबई स्थित क्रिकेट अकादमी क्रिक किंगडम का ब्रांड दूत नियुक्त किया गया है? तो ये अपने देश के सलामी बल्लेबाज हैं जी, रोहित शर्मा। रोहित शर्मा को क्रिक किंगडम ने अपना ब्रांड दूत नियुक्त किया है। मैंने BCCI के बारे में बताया था कल की टीम मास्क फोर्स का गठन किया है। किस संस्था के मुताबिक कोरोना वायरस महामारी के कारण इस साल एशिया की आर्थिक वृद्धि दर शून्य रह सकती है? तो ये संस्था IMF है जी। ठीक है ना, अभी हमने IMF के बारे में जाना डिटेल से। IMF ने बताया कि अमेरिका और यूरोप का वृद्धि दर तो भैया निगेटिव में रहेगा 6% और 6.6% क्रम से। ठीक है, चीन का भी वृद्धि दर जो कि 2019 में 6.1 था, गिर करके 1.2% पर आ जाने की संभावना है। बीते दिनों कोविड-19 के कारण राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन की स्थिति को देखते हुए किस राज्य में आयोजित होने वाले त्रिशूर पूरम उत्सव को पहली बार रद्द किया गया है? तो ये केरल में होने वाला था जी और उसको रद्द कर दिया गया। एक्चुअली 2 मई को होने वाला था और आपको पता ही है 3 मई तक तो लॉकडाउन है जी। और ये इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि इसको रद्द किया गया है। ठीक है, तिरुवनंतपुरम इसकी राजधानी है।
बीते दिनों किस भारतीय शतरंज खिलाड़ी को WWF वर्ल्ड वाइड फंड इंडिया के पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो ऑफकोर्स वंस ये हैं विश्वनाथन आनंद, वन एंड ओनली, बहुत ही बड़े खिलाड़ी हैं जी शतरंज के। आगे बढ़ेंगे। बीते दिनों किस राज्य के मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि राज्य में लॉकडाउन की अवधि को 7 मई तक के लिए बढ़ाया जा रहा है? तो ये तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव, उन्होंने ही ये घोषणा किया। तेलंगाना के बारे में जानेंगे। राजधानी हैदराबाद है, पहले आंध्र प्रदेश का हुआ करता था। जिले यहाँ 31 हैं जी। राजभाषा तेलुगु और उर्दू है। गठन 2 जून 2014 को हुआ था। राज्यपाल टी सौंदर्य राजन है, मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव। यहाँ विधान परिषद में 40 सीटें हैं और विधानसभा में 119 सीटें, राज्यसभा में 7 और लोकसभा में 17 सीटें। बीते दिनों किस राज्य सरकार द्वारा एक अध्यादेश के माध्यम से राज्य निर्वाचन आयुक्त स्टेट इलेक्शन कमिश्नर के कार्यकाल में कटौती की गई है? तो ये राज्य है जी आंध्र प्रदेश। हालांकि मैं इसके बारे में बताया था, और ये जो केस है वो हाईकोर्ट तक गया है। अभी लॉकडाउन की स्थिति चल रही है, देखते हैं आगे क्या होता है। इन्होंने 5 साल से घटा करके 3 साल कर दिया है, ठीक है। अब आंध्र प्रदेश के बारे में जानेंगे। 1 अक्टूबर 1953 को भाषा के आधार पर पहला राज्य बनने वाला ये राज्य था। हालांकि 2 जून 2014 को ये रीयूनियन हुआ, फिर से गठन हुआ, जब तेलंगाना इससे अलग हुआ था जी, ठीक है ना। हैदराबाद इसकी राजधानी थी, लेकिन अब इसका राजधानी अमरावती हो गया है। चलिए, बीते दिनों वैश्विक रेटिंग एजेंसी स्टैंडर्ड्स एंड पुअर्स के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की विकास दर कितनी प्रतिशत रहेगी? तो इन्होंने भी बताया जी 1.8%। अभी मैंने बताया, फिच ने भी बताया 1.8%, इन्होंने भी 1.8% ही बताया। इनका पिछला अनुमान 3.5% था, उसको अब घटा करके 1.8% कर दिया है। बीते दिनों मोटर स्पोर्ट्स के किस दिग्गज ब्रिटिश चालक का लंबी बीमारी के बाद 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? तो इनका फोटो देखिए, ये हैं स्टर्लिंग मॉस, ठीक है ना, और ये ब्रिटेन के थे। ब्रिटेन की राजधानी लंदन है। हालांकि इन्होंने कभी बहुत बड़ा खिताब तो नहीं जीता, लेकिन 4 बार ये उप विजेता जरूर रहे हैं जी, ठीक है ना। चलिए, भारत में हर साल कितने अप्रैल को नागरिक सेवा दिवस यानी सिविल सर्विस डे के रूप में मनाया जाता है? तो ये हर साल 21 अप्रैल को मनाया जाता है जी, नेशनल सिविल सर्विस डे यानी नागरिक सेवा दिवस, ठीक है, भारतीय नागरिक सेवा दिवस। ये इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 1947 में भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को संबोधित किया था। उन्होंने लोक सेवकों को भारत का स्टील फ्रेम कहा था जी। सबसे पहले 2006 में सिविल सर्विस डे विज्ञान भवन में मनाया गया था, और लोक सेवा दिवस के दिन एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए विभिन्न अधिकारियों को प्रधानमंत्री अवार्ड दिए जाते हैं। तो आप ये भी याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। बीते दिनों किस शहर में स्थित अगरकर अनुसंधान संस्थान ARI के शोधकर्ताओं रोग के कारणों का तेज़ी से पता लगाने के लिए बग स्निफर नामक एक उपकरण विकसित किया है? तो ये पुणे में स्थित है जी, और पुणे में इसको किया गया है। बग स्निफर एक प्रकार का बायोसेंसर है जो बैक्टीरिया की मौजूदगी का पता लगाने के लिए सिंथेटिक पेप्टाइड्स, चुंबकीय नैनो पार्टिकल्स के साथ साथ क्वांटम डॉट्स का इस्तेमाल करता है, ठीक है। चलिए, आप याद रखेंगे ARI पुणे में। बीते दिनों उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में जियो टैग कम्युनिटी किचन बनाने के लिए किसके साथ हाथ मिलाया है? तो इन्होंने गूगल के साथ हाथ मिलाया है जी, ठीक है ना। गूगल के बारे में आप जानते हैं, चर्चा करेंगे। इससे पहले जानिए, इस किचन में रोजाना 12 लाख फूड पैकेट का उत्पादन होता है, ठीक है। उत्तर प्रदेश जियो टैग कम्युनिटी किचन वाला पहला राज्य बन गया है। 75 जिले यहाँ पर हैं जी, आपको पता ही होगा। लगभग 7,368 कम्युनिटी किचन को जियो टैग किया गया है। यहाँ के आनंदीबेन पटेल राज्यपाल हैं और योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं जी। CEO हैं गूगल के सुंदर पिचाई, और इसका फाउंडेशन 4 सितंबर 1998 में किया गया था जी। फाउंडर हैं लैरी पेज और सेग्रे ब्राइन, ठीक है। अल्फ़ाबेट कंपनी इसका पेरेंट कंपनी है, और कैलिफोर्निया में इसका हेडक्वार्टर है। बीते दिनों किस IIM के छात्र सिमरन सोनी के नेतृत्व में वन स्टॉप डिजिटल डायरेक्टरी आपको पता है, कोविड FBI लॉन्च किया गया है? तो ये स्टूडेंट हैं IIM कोझिकोड के, ठीक है ना, कोझिकोड के हैं, और कोविड FBI इन्होंने लॉन्च किया है जी। अब मैं आपको कुछ IIM बता देता हूँ। जम्मू में है, अमृतसर में है, सिरमौर में है, काशीपुर में है, रोहतक में है, लखनऊ, शिलोंग, बोधगया, रांची, कलकत्ता, रायपुर,
संबलपुर, विशाखापत्तनम, नागपुर, इंदौर, अहमदाबाद, उदयपुर, बेंगलोर, कोझिकोड और तिरुचिपल्ली। बीते दिनों किसने दूर दराज के क्षेत्रों से कोविड-19 रोगियों की सुरक्षित निकासी के लिए एयर इवैक्यूएशन पॉड AEP तैयार किया है? तो ये तैयार किया है जी भारतीय नौसेना ने, ठीक है ना, जल सेना ने किया है। और इसे एक्चुअली एयरक्राफ्ट यार्ड, नेवल एयरक्राफ्ट यार्ड कोच्चि ने इस एयर इवैक्यूएशन पॉड को तैयार किया है। यह पॉड एल्युमिनियम, नाइट्राइल रबर और फॉरेक्स से बनी हुई है। इसके 32 किलोग्राम वजन है जी, और इसको 50,000 रुपया यहाँ खर्च हुआ है, जबकि 59 लाख अगर इंपोर्ट करें तो 59 लाख रुपया खर्च पड़ेगा। बहुत डिफरेंस है। बीते दिनों किसे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नए सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये हैं, इनका फोटो देखिए, ये हैं कपिल देव त्रिपाठी, ठीक है, कपिल देव त्रिपाठी हैं, और इनको राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के इनको नए सचिव सेक्रेटरी नियुक्त किया गया है। ये जगह लिए हैं संजय कोठारी के, जिन्हें मुख्य सतर्कता आयुक्त CIC नियुक्त किया गया था जी। कपिल देव त्रिपाठी की नियुक्ति को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने मंजूरी दे दी है। कपिल देव त्रिपाठी 1980 बैच के असम मेघालय कैडर के सेवानिवृत्त IAS अधिकारी हैं जी। इससे पहले वह जून 2018 में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में सचिव के पद से सेवानिवृत्त हुए थे। बीते दिनों किसने फार्मूला 1 एक्सपोर्ट चीनी वर्चुअल ग्रैंड प्रिक्स चैंपियनशिप जीत ली है? ध्यान दीजिएगा, ये वर्चुअल है ना। इनका नाम है चार्ल्स लेक्चलेर, ठीक है, इनका फ़ोटो देखिए। तो ये एक वीडियो गेम की तरह ही है एक्चुअली। तो कोविड-19 की वजह से गेम तो हो नहीं रहे हैं, तो ये एक प्रकार के वीडियो गेम है, और उसमें इन्होंने जीत हासिल किया है जी। आगे बढ़ेंगे। बीते दिनों किस बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए अमेज़न अलेक्सा और गूगल असिस्टेंट पर वॉइस बैंकिंग सेवाओं की नई सुविधा शुरू की है? तो ये बैंक ICICI बैंक है जी, ठीक है ना। इसका पूरा नाम बताएंगे क्या? चलिए मैं ही बता देता हूँ। इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, और इसके MD CEO संदीप बख्शी हैं जी। हेडक्वार्टर मुंबई में है, महाराष्ट्र में। ये एक प्राइवेट बैंक है। हर साल विश्व स्तर पर विश्व रचनात्मक और नवाचार दिवस, वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे के रूप में कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 21 अप्रैल को। वंस अगेन 21 अप्रैल को ये भी मनाया जाता है जी, वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे। इसकी शुरुआत 25 मई 2001 को कनाडा के टोरंटो में हुई थी। इस दिन के संस्थापक कनाडाई मार्सी सहगल थे। संयुक्त राष्ट्र ने 27 अप्रैल 2017 को दुनिया भर में 21 अप्रैल को ये दिवस मनाने जाने का प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया था जी, यानी अपना लिया था। बीते दिनों किस मोटर उद्योग के अध्यक्ष और CEO रुद्र तेज सिंह का निधन हो गया है? तो ये BMW इंडिया के थे जी। इनका फ़ोटो आप देखेंगे, रुद्र तेज सिंह का। ये एक्चुअली BMW इंडिया के संचालन का नेतृत्व करने वाला पहले भारतीय हैं जी। 1 अगस्त 2019 को भारत में BMW प्रमुख के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया था। इससे पहले रुद्र तेज सिंह ने रॉयल इनफील्ड, जिसे हम लोग आमतौर पर बुलेट कहते हैं, ग्लोबल प्रेसिडेंट के रूप में भी काम किया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बीते दिनों भारत के मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबड़े के नेतृत्व वाले सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की सिफारिश की है? तो असल में इन्होंने तीनों उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की है जी। ये तीनों को फोटो देखिए आप। इनका नाम है, जो बॉम्बे उच्च न्यायालय में गए हैं, दीपंकर दत्त, विश्वनाथ सोमदर जो है मेघालय उच्च न्यायालय में, और मोहम्मद रफ़ीक है जो उड़ीसा उच्च न्यायालय में। तो उपरोक्त सभी आंसर सही है। और जस्टिस विश्वनाथ को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं, जो अब इनको भेज दिया गया है कहाँ? मेघालय में। और मेघालय में पहले से कौन थे? रफ़ीक थे। अब रफ़ीक जी हैं जो संजू पांडे की जगह लेंगे कहाँ? उड़ीसा में। तो आप याद रखेंगे। शरद अरविंद बोबड़े 47वें मुख्य न्यायाधीश हैं जी। बीते दिनों किस राज्य सरकार ने बीमार लोगों को निःशुल्क ऑनलाइन चिकित्सा परामर्श उपलब्ध कराने के लिए ई-संजीवनी OPD की शुरुआत की है? तो ये हिमाचल प्रदेश सरकार ने किया है जी। हिमाचल प्रदेश का राजधानी शिमला है, आपको पता है। और हिमाचल प्रदेश के द्वितीय राजधानी की बात किया जाए तो वो धर्मशाला है जी। उत्तराखंड उसका पड़ोसी राज्य है, और उसका द्वितीय राजधानी कौन है? अभी बना है, गैरसैंण, ठीक है ना। उत्तराखंड के राज्यपाल हैं बंडारू दत्तात्रेय। बीते दिनों दुनिया भर में पृथ्वी दिवस यानी अर्थ डे के रूप में कब मनाया गया है? तो ये हर साल 22 अप्रैल को मनाया जाता है जी, अर्थ डे या फिर पृथ्वी दिवस आप कहेंगे, ठीक है। वैसे इसे अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस भी कहा जाता है। मैं आपको बताता हूँ, 22 मार्च को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय जल दिवस। वैसे उस दिन बिहार दिवस भी मनाया जाता है।
और 21 मार्च को जी वन दिवस। चलिए अब अर्थ डे के बारे में जानेंगे। इसे अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस यानी इंटरनेशनल मदर अर्थ डे के रूप में भी जाना जाता है। 1970 में शुरू होने के बाद इस साल 50वां विश्व पृथ्वी दिवस मनाया गया, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्लाइमेट एक्शन इस वर्ष का विषय है जी। चलिए, बीते दिनों किसने कोविड-19 के प्रकोप के चलते सैनिटाइजर की बढ़ती मांग को देखते हुए अल्कोहल आधारित हर्बल सैनिटाइजर तैयार किया है? तो ये तैयार किया है NBRI ने, ठीक है ना। NBRI के पूरा नाम नेशनल बोटैनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान है जी। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान के निदेशक हैं डॉक्टर S बारिक। चलिए अब जानेंगे ये हर्बल सैनिटाइजर जो है उसको क्लीन हैंड जेल के नाम से जाना जाएगा। हर्बल सैनिटाइजर का प्रभाव लगभग 25 मिनट तक रहेगा, जिससे त्वचा को डिहाइड्रेटिंग से बचाया जा सकेगा। बीते दिनों सिटी यूनियन बैंक लिमिटेड ने किसे पुनः अपना MD और CEO नियुक्त किया है? मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो ये बनाया है जी N कामाकोदी को, ठीक है। ये निर्णय RBI के मंजूरी के बाद लिया गया। उनकी नियुक्ति अगले 3 साल के लिए की गई है, जो 1 मई 2020 से प्रभावी होगा। 2003 से सिटी यूनियन बैंक से वो जुड़े हुए हैं। 2011 में उन्हें MD और CEO बनाया गया था। सिटी यूनियन बैंक की स्थापना 31 अक्टूबर 1904 को किया गया था। सिटी यूनियन बैंक का मुख्यालय कुंभकोणम तमिलनाडु में है जी। तमिलनाडु की राजधानी वैसे चेन्नई है। सिटी यूनियन बैंक के अध्यक्ष हैं R मोहन। चलिए आगे बढ़ेंगे। बीते दिनों किस पेमेंट्स बैंक ने वर्चुअल और फिजिकल डेबिट कार्ड जारी करने के लिए मास्टर कार्ड के साथ साझेदारी की है? तो ये पेमेंट्स बैंक है जी पेटीएम पेमेंट्स बैंक PPBL, ठीक है। पेटीएम पेमेंट बैंक के MD और CEO हैं सतीश कुमार गुप्ता और मुख्यालय इसका नोएडा उत्तर प्रदेश में है जी। पेटीएम के फाउंडर हैं विजय शेखर शर्मा। अगस्त 2010 में इसका फाउंडेशन हुआ था और CEO भी वही हैं। अब पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड की इस साझेदारी का मुख्य उद्देश्य वित्त वर्ष 2020-21 में 10 मिलियन से अधिक डिजिटल डेबिट कार्ड जारी करना है। वर्तमान में इनके पास 5.7 करोड़ खाताधारक और 30 करोड़ कंप्यूटराइज वॉलेट है। बीते दिनों किस देश ने G20 देशों के कृषि मंत्रियों की असाधारण बैठक का आयोजन किया है? तो ऑफकोर्स ये सऊदी अरब कर रहा है जी। G20 के इस बार जितनी भी बैठक हुई हैं वो सारे के सारे सऊदी अरब ही होस्ट किया है। भारत की ओर से केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने सऊदी अरब की अध्यक्षता में आयोजित G20 कृषि मंत्रियों के असाधारण आभासी बैठक में हिस्सा लिया जी, और भारत की तरफ से अध्यक्षता भी इन्होंने किया है। G20 देशों के बारे में जानेंगे। इसमें कुल 19 देश और एक संघ है जी, यूरोपियन यूनियन। 20 देश कौन कौन सा है? अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, कोरिया गणराज्य, तुर्की, ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका है जी। बीते दिनों पुणे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने किस नाम से एक नई मोबाइल एप्लीकेशन विकसित की है? तो इसका नाम संयम दिया गया है जी, SAIYAM, ठीक है। यह एप्लीकेशन होम क्वारंटाइन यानी घर में क्वारंटाइन किए नागरिकों को प्रभावी ढंग से ट्रैक करने और उन्हें घर में रखने को सुनिश्चित करने के लिए विकसित की गई है, ठीक है। तो याद रखेंगे ये पुणे बेस्ड है जी। बीते दिनों किस मंत्रालय ने नागरिकों के सवालों का जवाब के लिए कोविड इंडिया सेवा नामक प्लेटफॉर्म शुरू किया है? तो ये स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने किया है जी, ठीक है। इसके मंत्री कौन है? डॉक्टर हर्षवर्धन। और इन्होंने इस पहल का मुख्य उद्देश्य बताया है वास्तविक समय में पारदर्शी ई-गवर्नेंस डिलीवरी को सक्षम बनाना और नागरिक के प्रश्नों का उत्तर देना है। अब इसके मंत्री तो मैंने बता दिया डॉक्टर हर्षवर्धन हैं। इसके राज्य मंत्री कौन है जी? श्री अश्विनी कुमार चौबे। अब सबके मंत्री बताइए आप मुझे। वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमन, रक्षा मंत्री S जयशंकर और गृह मंत्री अमित शाह जी हैं। सबके सचिव भी बताता हूं। अजय कुमार जी हैं जो रक्षा सचिव हैं, देवाशीष पांडे वित्त सचिव हैं, स्वास्थ्य मंत्री के सचिव प्रीति सूदन हैं और अजय कुमार भल्ला हैं जी भारत के गृह सचिव, और राजीव गाबा बन गए हैं कैबिनेट सचिव। हर साल विश्व स्तर पर विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस यानी वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे के रूप में कब मनाया जाता है? तो ये हर साल 23 अप्रैल को मनाया जाता है जी, ठीक है। 23 अप्रैल को मनाया जाता है और इस बार का बाजार है या फिर कहिए पुस्तक राजधानी कुआलालंपुर मलेशिया में। लास्ट ईयर कहाँ था मैंने बताया था, आपको याद हो तो बताइए प्लीज़।
हर साल ये यूनेस्को द्वारा राजधानी का चयन किया जाता है। साथ ही पुस्तकों के प्रकाशन अंतर्राष्ट्रीय संगठन मिलकर ये करता है, जो 23 अप्रैल से प्रभावी होकर के अगले 1 साल तक रहेगा जी। ये चूंकि यूनेस्को द्वारा किया जा रहा है और 2020 का नारा है कल बका केयरिंग थ्रू रीडिंग। यूनेस्को के महानिदेशक हैं एड्रे एजोलो और यूनेस्को का हेडक्वार्टर फ्रांस की राजधानी पेरिस में है जी। बीते दिनों किस विश्व बैडमिंटन चैंपियन को बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन BWF के IM बैडमिंटन जागरूकता अभियान के एम्बेसडर में शामिल किया गया है? तो ये हैं अपने देश के PV सिंधु, ठीक है। साइना नेहवाल भी बैडमिंटन ही खेलती हैं, लेकिन सानिया मिर्जा टेनिस प्लेयर हैं जी। पुलेला गोपीचंद PV सिंधु के कोच हैं, ठीक है। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। इस जागरूकता अभियान के अन्य एम्बेसडर हैं, चीन के 2 हैं, कनाडा के भी 1 हैं और इंग्लैंड के 1 हैं, हांगकांग के 1 हैं, जर्मनी के 2 हैं जी, ठीक है ना। और बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का मुख्यालय कुआलालंपुर मलेशिया में है, जिसकी स्थापना 5 जुलाई 1934 को किया गया था। पॉल एरिक होयर लॉर्सन इसके अध्यक्ष हैं जी। बीते दिनों इंटरनेशनल मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन IMMA ने बजाज ऑटो के किस कार्यकारी निदेशक को 2 साल के कार्यकाल के लिए अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो इनका फोटो देखिए, ये है राकेश शर्मा, ठीक है ना। ये जगह लिए हैं जोहान्स लोमन के, जो कि AHM के कार्यकारी उपाध्यक्ष थे जी, ठीक है। इन्होंने IMM के उपाध्यक्ष के तौर पे ऑलरेडी काम कर रहे थे। चलिए थोड़ा सा और जानते हैं इसके बारे में। IMMA की स्थापना 1947 में किया गया था, जब अपना देश आज़ाद हुआ था। इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है जी। स्विट्जरलैंड की राजधानी वैसे बर्न है। फाउंडेशन बजाज का हुआ था नवंबर 29, 1945 को। जमनालाल बजाज इसके फाउंडर हैं। पुणे में इसका हेडक्वार्टर है। चेयरमैन राहुल बजाज हैं और CEO राजीव बजाज हैं जी। प्रोडक्ट मोटरसाइकिल और 3 व्हीलर बनाती है। बीते दिनों किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने रिलायंस जियो यानी RIL रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के दूरसंचार कंपनी में 9.99% हिस्सेदारी खरीद ली है? तो ये फेसबुक ने खरीदी है जी। और ये 9.99% का मतलब 5.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर यानी करीब 43,574 करोड़ रुपये में खरीदी गई है, ठीक है। फेसबुक के बारे में आप जानते हैं, कई दफ़ा बताया हूँ। मार्क जुकरबर्ग इसके CEO हैं और संस्थापक भी वैसे, और मुख्यालय इसका कैलिफोर्निया अमेरिका में जी। व्हाट्सएप को ऑलरेडी अधिग्रहण कर चुका है फेसबुक ने। बीते दिनों भारत के IT क्षेत्र की दिग्गज कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विस TCS जिसे जानते हैं, किस देश में उस देश का पहला पूरी तरह से डिजिटल बैंक लॉन्च करने जा रही है? तो ये इजराइल में कर रही है जी, ठीक है ना। इजराइल के बारे में जानेंगे। राजधानी यरूशलेम है, हालांकि पूरी तरीके से नहीं है, क्योंकि राम अल्लाह वहाँ पर एक शहर है जहाँ पर सारे काम होते हैं। यहाँ की मुद्रा इजरायली न्यू शेकेल है और प्रधानमंत्री यहाँ के बेंजामिन नेतन्याहू हैं जी, ठीक है। अभी हाल ही में इन्होंने दूसरे कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री चुने गए हैं। थोड़ा विवादित रहे थे। TCS के बारे में जानेंगे। टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, जिसका फाउंडेशन 1968 में किया गया था। टाटा सन्स, JRD टाटा वगैरह इनके फाउंडर थे और हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है जी। चेयरमैन नटराजन चंद्रशेखरन हैं। इनसे पहले एक मिस्त्री थे, पूरा नाम बताइए जरा उनका, क्या नाम था? MD और CEO राजेश गोपीनाथन हैं, किसके? TCS के MD और CEO। चलिए, हर साल कितने अप्रैल को दुनिया भर में अंग्रेजी भाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ये हर साल 23 अप्रैल को मनाया जाता है जी, अंग्रेजी भाषा दिवस, ठीक है। ये मनाया जाता है विलियम शेक्सपियर, जो कि इंग्लिश के कवि थे, आप उनको जानते हैं, उनका फोटो भी देखिएगा। उनके जन्मदिन और पुण्यतिथि दोनों 23 अप्रैल को ही था, ठीक है। ये यूनेस्को द्वारा मनाया जाता है, यानी संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन, ठीक है। हालांकि 23 अप्रैल को स्पेनिश डे भी मनाया जाता है, मैं उसके बारे में और बताता हूँ। अरबी दिवस मनाया जाता है 18 दिसंबर को जी। चीनी दिवस मनाया जाता है 20 अप्रैल को, मैं बता चुका हूँ पहले ही। फ्रेंच दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है। रूसी दिवस 6 जून को मनाया जाता है, ठीक है। ये एक्चुअली पूरे के पूरे 6 भाषा है जो यूनाइटेड नेशन के कार्यकारी भाषा हैं, ठीक है। यूनेस्को के महानिदेशक एड्रे एजोलो हैं। बीते दिनों किस लेखक की पुस्तक मिडनाइट इन चेरनोबिल द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट न्यूक्लियर डिजास्टर ने विलियम E. कोल्बी पुरस्कार जीता है? तो ये इसका राइटर है जी एडम हिगिनबॉटम, ठीक है। ये पुरस्कार दिवंगत CIA एजेंट थे ये निदेशक विलियम E. कोल्बी के नाम पर दिया जाता है। इसकी शुरुआत 1999 में की गई थी जी, ठीक है ना। इस पुस्तक के आप फोटो देख रहे होंगे, फ्रंट पेज है, मिडनाइट इन चेरनोबिल। बीते दिनों राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में कब मनाया गया है? तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये, 24 अप्रैल को मनाया गया जी, राष्ट्रीय
पंचायती राज दिवस। ठीक है, इस दिवस को मनाया जाता है पंचायती राज मंत्रालय द्वारा। ठीक है, देश में पहली बार 2010 में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस या फिर राष्ट्रीय स्थानीय सरकार दिवस मनाया गया था। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एकीकृत ई ग्राम स्वराज पोर्टल और एक मोबाइल ऐप लॉन्च किए हैं। ठीक है, 24 अप्रैल 1993 को देश में जमीनी स्तर पर सत्ता के विकेंद्रीकरण के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण दिन माना जाता है, क्योंकि इसी दिन संविधान का 73वां संविधान संशोधन 1992 के जरिए पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई थी। राजस्थान पहला राज्य था जिसने 1959 में दिवंगत प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के समय में पंचायती राज व्यवस्था लागू किया था। केंद्रीय पंचायती राज मंत्री हैं जी नरेंद्र सिंह तोमर। आप बताइए, इनके पास एक और मंत्रालय है। बीते दिनों विश्व पुस्तक दिवस के अवसर पर किसने माई बुक माई फ्रेंड नामक एक नया अभियान शुरू किया है? तो ये अभियान रमेश पोखरियाल निशंक जी ने शुरू किए हैं। ये अपने देश के MHRD मिनिस्टर हैं जी, केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री। क्या बताएंगे कि इनसे पहले इस मिनिस्ट्री के मिनिस्टर कौन थे? बताइए आप, आगे बढ़ेंगे। बीते दिनों अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय मूल के किस अमेरिकी नागरिक को शीर्ष विज्ञान बोर्ड का सदस्य नियुक्त किया है? तो इनका नाम है जी सुदर्शनम बाबू। इनका एक फ़ोटो देखिए, यही हैं सुदर्शन बाबू, और इनको विज्ञान बोर्ड के सदस्य नियुक्त किया है। इनके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। ये तीसरे भारतीय अमेरिकी हैं जिनको ये सम्मान दिया गया है। ये PSG कॉलेज कोयम्बटूर से इंजीनियरिंग और IIT मद्रास से M.Tech किए थे जी। PSG कॉलेज से एक किताब आती है, अगर आपको पता है तो बताइए। ठीक है, इनके पास मॉडलिंग में मटेरियल्स मॉडलिंग में 21 साल के अनुभव भी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बीते दिनों किस कंपनी ने दृष्टिहीन लोगों के लिए टॉक बैक कीबोर्ड विकसित किया है? ठीक है, तो ये कंपनी गूगल है जी। ठीक है, अरुण जी आपने बहुत अच्छा लिखा है। चलिए, गूगल ने नेत्रहीनों के लिए टॉकबैक नाम के एक ब्रेल कीबोर्ड जारी किया है। इस कीबोर्ड को एंड्रॉयड फ़ोन पर रोल आउट किया गया है। गूगल ने ब्रेल डेवलपर के अलावा ब्लाइंड और लो विज़न जैसी समस्याओं से जूझ रहे लोगों के साथ मिलकर इस कीबोर्ड को तैयार किया है। गूगल के बारे में भी थोड़ा सा जान ही लेते हैं। गूगल एक अमेरिकी टेक कंपनी है जिसकी स्थापना 4 सितंबर 1998 को लैरी पेज और सेर्गे ब्रायन द्वारा की गई थी जी। ठीक है ना। वर्तमान में गूगल के CEO सुंदर पिचई हैं। सुंदर पिचई भारतीय मूल के हैं। और मैं आपको बता देता हूँ, सत्या नडेला भी भारतीय हैं जी, और वो माइक्रोसॉफ्ट के CEO हैं। गूगल में 1 लाख से अधिक कर्मचारी काम करते हैं और गूगल के कुछ उत्पाद जैसे यूट्यूब, गूगल सर्च, गूगल पे वगैरह हैं। बीते दिनों गोदावरी नदी घाटी क्षेत्र में निवास करने वाली आदिवासी आबादी के बीच कोविड-19 परीक्षण करने के लिए किस राज्य सरकार को निर्देश देने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गई है? तो ये राज्य आंध्र प्रदेश है जी। ठीक है ना। आपको वैसे पता ही होगा, गोदावरी घाटी सिर्फ आंध्र प्रदेश में नहीं है, बल्कि तेलंगाना, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में विस्तृत है। ये गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है जी। ठीक है ना। और ये दूसरी सबसे लंबी नदी भी है भारत के। महाराष्ट्र के नासिक जिले से ये निकलती है और इसकी लंबाई 1469 किलोमीटर है। चलिए आप मुझे बताइए, याचिका PIL का पूरा नाम क्या होता है? आंध्र प्रदेश के बारे में जानेंगे। 1 अक्टूबर 1953 को इसका गठन हुआ था। राजधानी इसका अमरावती है जी। ठीक है ना। हैदराबाद अब नहीं रहा, हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी है। यहाँ डिस्ट्रिक्ट 13 हैं। राजकीय भाषा तेलुगु और उर्दू दोनों हैं। विश्वभूषण हरिचंदन यहाँ के राज्यपाल हैं। जगनमोहन रेड्डी CM है जी। यहाँ MLA 175 हैं और MLC 58। राज्यसभा में 11 सीटें, लोकसभा में 25 सीटें। बीते दिनों जैव प्रौद्योगिकी विभाग डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्निकल ने कितने कंपनियों को चुना है जिन्हें कोविड-19 का टीका विकसित करने के लिए धन मुहैया कराया जाएगा? तो ये 3 कंपनियां हैं जी। 3 कंपनियां कौन कौन सा है? कैडिला हेल्थ केयर लिमिटेड, भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। और ये तीनों को टीका कोविड-19 के लिए टीका विकसित करने के लिए धन मुहैया कराया जाएगा जी। ठीक है। चलिए आप इन तीनों कंपनियों का नाम याद रखेंगे। बीते दिनों केंद्र सरकार ने स्थिति का आकलन करने और कोविड-19 की प्रभावी ढंग से रोकथाम के लिए कितने अंतर मंत्रालयीय टीमों का गठन किया है? तो अगर आप न्यूज़ सुन रहे हो तो आपको पता होगा इसका आंसर। बिल्कुल 6 टीम बनाया गया है जी, और इनको विभिन्न राज्यों में भेजा गया है। उनमें से कौन सा राज्य है? मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, राजस्थान है और पश्चिम बंगाल में भेजा गया है। ये टीमें केंद्र सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। गृह मंत्रालय के अनुसार ये इनके गाइडलाइन जो है वो लॉकडाउन के अनुसार उपायों के अनुपालन करना, आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई, सोशल डिस्टेंसिंग, स्वास्थ्य ढांचे
की तैयारियों, स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा और राहत शिविरों में मजदूरों और गरीबों की स्थिति पर गौर करना। बीते दिनों किस देश ने भारत द्वारा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नीति में किए गए बदलाव को WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के सिद्धांतों का उल्लंघन करार दिया है? तो आप बताइए कौन सा देश हो सकता है? बिल्कुल चीन, क्योंकि हमने चीन के लिए ही अभी अभी FDI में संशोधन किया है। हालांकि बांग्लादेश और पाकिस्तान के लिए ऑलरेडी जो रूल था वो अब चीन पर भी एप्लीकेबल होगा। चीन की राजधानी बीजिंग है, शी जिनपिंग यहाँ के प्रेसिडेंट है, रेनमिनबी करेंसी है जी चीन का। बीते दिनों सीमा सड़क संगठन BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने किस राज्य के ऊपरी सुबनसिरी जिले में सुबनसिरी नदी के ऊपर दापोरिजो में 430 फीट लंबे बैली पुल का उन्नयन किया है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में किया गया है जी, ठीक है ना। अरुणाचल प्रदेश में 2 नेशनल पार्क मैं हर दफ़ा बताता हूँ, नामदफा नेशनल पार्क और मुलिंग नेशनल पार्क। अब BRO के बारे में जानेंगे। BRO का मोटो है एवरीथिंग इज अचीवेबल थ्रू हार्ड वर्क। फॉर्मेशन 7 मई 1960 को किया गया था जवाहरलाल नेहरू द्वारा, और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है जी। इसके जो सर्व्ड इंडिया के अलावे भूटान, नेपाल, म्यांमार और अफगानिस्तान के लिए ये काम करता है। इसके DG हैं डायरेक्टर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह, और ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आता है जी, ठीक है ना। बीते दिनों किस राज्य सरकार ने मानसून से पहले राज्य में जल निकायों को गहरा करने के लिए सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान के 3रे संस्करण की शुरुआत की है? तो आपको जानना चाहिए, यह राज्य गुजरात है जी। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। यहाँ पर 4 नेशनल पार्क हैं। मरीन नेशनल पार्क गल्फ ऑफ कच्छ में है, गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क, ब्लैक बग नेशनल पार्क और बंसदा नेशनल पार्क। बीते दिनों किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना लॉन्च की है? तो ये योद्धा कल्याण योजना लॉन्च करने वाला राज्य मध्य प्रदेश है जी। इस योजना के अनुसार यदि कोरोना वायरस से लड़ते हुए किसी भी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिजन को 50 लाख रुपये की सहायता दी जाएगी, ठीक है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। यहाँ पर जो नेशनल पार्क हैं, सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क किसी भी राज्य में है मध्य प्रदेश में। पन्ना नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, वन विहार नेशनल पार्क, सतपुड़ा नेशनल पार्क, संजय नेशनल पार्क। ध्यान रखिएगा, संजय नेशनल पार्क है, न कि संजय गांधी। संजय गांधी नेशनल पार्क कहाँ पर है जी? महाराष्ट्र में है। मंडला प्लांट फॉसिल नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क और बांधवगढ़ नेशनल पार्क। बीते दिनों शांति के लिए बहुपक्षीयता एवं कूटनीति हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस यानी द इंटरनेशनल डे ऑफ मल्टीलैटरलिज्म एंड डिप्लोमेसी फॉर पीस के रूप में कब मनाया गया है? तो ये 24 अप्रैल को मनाया गया जी, और ये पहली बार 2019 में, मतलब इस बार दूसरी बार मनाया गया है। ये चूँकि यूनाइटेड नेशन के द्वारा मनाया जाता है, तो यूनाइटेड नेशन के महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरेस, और इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। अब मैं पिछले कुछ महासचिव के बारे में बताता हूँ। इनको पहले देखिए, ये है एंटोनियो गुटेरेस, ये पुर्तगाल के हैं और पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन है। ये हैं बान की मून और ये दक्षिण कोरिया के हैं जी। दक्षिण कोरिया के राजधानी सियोल है। ये हैं आप बताइए, घाना के हैं और इनका नाम है कॉफ़ी अन्ना, ठीक है। घाना की राजधानी आकरा है। और ये हैं जो बुतरुस गाली हैं जी, घाली, और ये हैं इजिप्ट की राजधानी कैरो है। बीते दिनों सिंगापुर के कैलेडियम इन्वेस्टमेंट ने किस बैंक में अपनी हिस्सेदारी को बढ़ाकर 3.39% से 4.49% कर लिया है? तो इन्होंने बंधन बैंक में अपनी शेयर को बढ़ा लिया है जी। अब इनके शेयर कुल 7.2 करोड़ रुपये का हो जाएगा, ठीक है। मैं पिछले दिनों बताया था कि पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना ने HDFC बैंक में करीब 1.75 करोड़ रुपये का शेयर यानी 1.01% शेयर खरीदे थे। उस पर हमने FDI में बदलाव भी किया था। बंधन बैंक की स्थापना 23 अगस्त 2014 को हुआ था और इसका कोलकाता में मुख्यालय है जी। अशोक लहिरी इसके चेयरमैन हैं। MD CEO चंद्रशेखर घोष हैं। आप भला सबकी भलाई इसका टैगलाइन है। बीते दिनों रामनाथ कोविंद ने किसे केंद्रीय सतर्कता आयोग CVC के रूप में शपथ दिलाई है? तो इनका नाम संजय कोठारी है। ये पहले खुद रामनाथ कोविंद के सचिव हुआ करते थे, सेक्रेटरी हुआ करते थे। इनके जगह पर कपिल देव त्रिपाठी को बनाया गया है, ठीक है। इनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति द्वारा केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में चुना गया है जी। केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन फरवरी 1964 में किया गया था और इसका मुख्यालय ऑफकोर्स नई दिल्ली में है।
बीते दिनों किसने कोविड-19 मरीजों का इलाज के लिए बीटल बीटल मतलब वेंटिलेटर इंटरवेंशन टेक्नोलॉजी एक्सेसिबल लोकली नामक एक उच्च दबाव वाला वेंटिलेटर विकसित किया है। तो ये नासा ने किया है जी, ठीक है। नासा यानी नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ने किया है। नासा की स्थापना 29 जुलाई 1958 को हुआ था। जिम ब्रिडेनस्टाइन इसके प्रशासक हैं जी, ठीक है। मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। स्पेस एक्स के बारे में आप जानते हैं, उसके प्रमुख एलन मस्क हैं। बीते दिनों किस राज्य सरकार द्वारा थौबल जिले में स्थित खोंजम जोम बार मेमोरियल कॉम्प्लेक्स में खोंजम जोन दिवस मनाया गया है? तो ये मणिपुर सरकार द्वारा मनाया गया जी, ठीक है ना। ये आप इनको जानते हैं, एन बीरेन सिंह है। 1891 में एंग्लो मणिपुरी युद्ध में बहादुरी से लड़ने वाले सैनिकों की स्मृति में ये दिवस मनाया जाता है। जैसे एंग्लो मराठा, एंग्लो मैसूर, एंग्लो कर्नाटक युद्ध हुआ करता था, हालांकि इसमें मणिपुरी सैनिकों की हार हुई थी। मणिपुर के बारे में जानेंगे। राजधानी इम्फाल है, 16 जिले हैं जी। राजभाषा मणिपुरी है और 21 जनवरी 1972 को इसका गठन हुआ था। नजमा हेपतुल्ला राज्यपाल हैं। एन बीरेन सिंह मुख्यमंत्री। विधानसभा में यहाँ 60 सीटें हैं, राज्यसभा में 1, लोकसभा में 2 सीटें हैं जी। मणिपुर के बारे में जब भी बात आती है तो मैं बताता हूँ कि लोकटक झील पर यहाँ पर एक तैरता हुआ नेशनल पार्क है, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, ठीक है। और ये दुनिया में एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है जी, जो बिष्णुपुर जिले में है। बीते दिनों किस बल ने ई कार्यालय नामक एक ई ऑफिस एप्लीकेशन लॉन्च किया है? बल से मतलब फोर्स है जी। ये केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल ने लॉन्च किया है, ठीक है। CISF ने लॉन्च किया है। इसके महानिदेशक राजेश रंजन हैं और इसकी स्थापना 1969 में किया गया था, ठीक है। अब 2 और है, CRPF और BSF। इसके बारे में जानते हैं। CRPF की स्थापना 27 जुलाई 1939 को हुआ था। AP महेश्वरी इसके डायरेक्टर जनरल हैं। BSF के VK जौहरी हैं और 1 दिसंबर 1965 को इसका स्थापना किया गया था। बीते दिनों कितने अप्रैल को विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस यानी इंटरनेशनल डेलीगेट्स डे के रूप में मनाया गया है? तो ये कल के दिन यानी 25 अप्रैल को मनाया गया जी, इंटरनेशनल डेलीगेट्स डे। यह दिवस संयुक्त राष्ट्र में सदस्य राष्ट्रों के प्रतिनिधियों की भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस सैन फ्रांसिस्को में हुए सम्मेलन के पहले दिन की वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है जी। इस वर्ष सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन की 75वीं वर्षगांठ है, ठीक है। चलिए याद रखेंगे आप। बीते दिनों किस देश ने अपने पहले सैन्य उपग्रह नूर को सफलतापूर्वक ऑर्बिट में स्थापित कर दिया है? तो ये देश ईरान है जी, ठीक है ना। ईरान की राजधानी तेहरान है। ईरान के बारे में जानेंगे। इन्होंने जो नूर नाम के उपग्रह को लॉन्च किया है वो 425 किलोमीटर ऊपर, पृथ्वी सतह से 425 किलोमीटर ऊपर परिक्रमा कर रहा है। इस उपग्रह को ईरान के सशस्त्र बलों की शाखा इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स द्वारा लॉन्च किया गया है। आप ईरान का एक बार लोकेशन देखिए भारत के संदर्भ में। और ईरान की राजधानी तेहरान है। मुद्रा यहाँ के रियाल है जी। ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी हैं। देखिए आस पड़ोस के जो देश हैं उसके बारे में मैं बताता हूँ। तुर्कमेनिस्तान है, अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है। देखिए तापी एक पाइपलाइन भी आई थी। तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया, ये तापी पाइपलाइन है। ओमान भी आपको दिख रहा होगा, यमन दिख रहा होगा, सऊदी अरब और इराक दिख रहा होगा, ठीक है ना। तो आप एक बार इस पर नज़र डाल लीजिए। बीते दिनों किस देश के 16 वर्षीय एलिर्जा फिरोजा ने वंटर ब्लिट्ज कप 2020 के फाइनल में विश्व शतरंज चैंपियन मैग्नस कार्लसन को हराकर $14,000 के पुरस्कार जीत लिया है? तो आप इनका फोटो देखिए। ये ईरान के हैं जी, ठीक है ना। हालांकि ये रिफ्यूजी हैं और ये रह रहे हैं शरणार्थी के रूप में कहाँ, फ्रांस में। फ्रांस की राजधानी पेरिस में रह रहे हैं और इन्होंने 2700 रेटिंग तक पहुंचने वाले दूसरे सबसे कम उम्र के खिलाड़ी भी बन गए फीडे के जी, ठीक है। ये वर्ल्ड रैंकिंग में 21वें स्थान पर हैं। फीडे के बारे में जानेंगे। फीडे का मुख्यालय लेजोन स्विट्जरलैंड में है और राष्ट्रपति यानी कि इसके प्रेसिडेंट हैं जी आर्काडी ड्योनकोविच। 20 जुलाई 1924 को इसका स्थापना किया गया था। बीते दिनों किस राज्य के पूर्व राज्यसभा संसद या आप सदस्य कहेंगे बसंत दास का निधन हो गया? तो ये उड़ीसा के थे जी, ठीक है ना। इन्होंने 1990 से 1996 तक जनता दल से राज्यसभा चुने गए थे। इसके अलावा 1985 से 1990 तक भवानी पटना नगर के अध्यक्ष भी रहे थे। एक सामाजिक कार्यकर्ता रही हैं और उनको 1998 में निर्देशन के लिए संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। अभिनेता सामाजिक कार्यकर्ता उषा गांगुली का भी निधन हो गया है। तो आप इनका फोटो देखिए। इन दोनों को एक साथ श्रद्धांजलि। चलिए अब उड़ीसा के बारे में जानेंगे। राजधानी भुवनेश्वर है जी। 30 जिले यहाँ पर हैं। राजभाषा यहाँ का उड़िया है।
गणेशी लाल यहाँ के राज्यपाल हैं। नवीन पटनायक मुख्यमंत्री हैं। 147 सीटें विधानसभा में, राज्यसभा में 10 सीटें हैं, लोकसभा में 20 सीटें। सिमलीपाल और भितरकनिका यहाँ 2 नेशनल पार्क है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। बीते दिनों कौन सा राज्य आभासी अदालतों में सॉफ्टवेयर के जरिए मुकदमों की सुनवाई शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो ये इलाहाबाद हाईकोर्ट है जी, और ये इलाहाबाद हाईकोर्ट है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, उत्तर प्रदेश के बारे में आप जानते हैं, राजधानी लखनऊ है। योगी आदित्यनाथ यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। आनंदीबेन पटेल राज्यपाल हैं उत्तर प्रदेश के, जो कभी गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करती थी। दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश के एकमात्र नेशनल पार्क है जी। बीते दिनों बांग्लादेश में स्थित भारतीय उच्चायोग और IBCCI ने संयुक्त रूप से व्यापार संवर्धन पर एक वेबिनार का आयोजन किया। बांग्लादेश में भारत के उच्चायुक्त कौन हैं? तो इनका नाम रीवा गांगुली दास है जी। इनके बारे में पहले बता चुका हूँ, रिवीजन भी हो गया आपका। अब बांग्लादेश के बारे में जान लीजिए। राजधानी ढाका है, बांग्ला यहाँ का राजभाषा है, मुद्रा टका है। जातीय संसद यहाँ के संसद का नाम है जी। शेख हसीना प्रधानमंत्री हैं। अब्दुल हामिद यहाँ के राष्ट्रपति हैं। 26 मार्च 1971 को स्वतंत्रता मिली थी, लेकिन ये विजय दिवस 16 दिसंबर को मनाते हैं जी। अमार सुनार बंगला यहाँ के राष्ट्रगान है। चूँकि बांग्लादेश अपना पड़ोसी देश है, तो इसके बारे में हमको जानना चाहिए। आप मुझे कमेंट में बताइए कि बांग्लादेश से कितने पड़ोसी राज्य हैं अपना जो है वो उसके सीमा से टच करता है जी। ठीक है ना, और सारे राज्य की राजधानी बताइए। अब मिलेंगे हम लोग मंडे को रेगुलर वीडियो में, जो कि नेक्स्ट एपिसोड होगा 66, और वो 11 बजे आपको मिलेगा मंडे को जी। ठीक है, चलते हैं, तो मिलते हैं कल के डेली करंट अफेयर में। नमस्कार।